एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर को हम कैसे चुन सकते हैं? घर के लिए कौन सा वाटर प्यूरिफायर बेस्ट है? हमारे घर में जो पानी आता है वो तो कंटामिनेटेड पानी होता है। उस पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास कई सारे टेक्नोलॉजीज है। ये सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात किया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। बेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को चूज करने का 3 स्टेप है। नंबर 1, आपके पानी में जो कंटामिनेंट्स है उसके बारे में आपको जानना। आपके घर के पानी के अंदर में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, डिसॉल्व इनऑर्गेनिक आयंस, गैसेस, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, पता नहीं क्या क्या चीज आपके पानी के अंदर हो सकता है। कंटामिनेंट्स को पता करने का मोस्ट एक्यूरेट तरीका है लैब में टेस्ट करके उसका रिपोर्ट देखना। या तो आप उस पानी का इंफॉर्मेशन नजदीकी वाटर ट्रीटमेंट कंपनी से ले सकते हैं, या तो आपको मिलना होगा कोई वाटर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट से। नंबर 2, आपको उस फिल्टर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है जो आपके घर का पानी का कंटामिनेंट्स को साफ कर सके। मार्केट में मोस्ट पॉपुलर 8 टाइप्स का वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज है और ये सारे टेक्नोलॉजीज के अपने अपने एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स होता है, जो है सेडिमेंट फिल्ट्रेशन, ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज, अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो सेडिमेंट फिल्ट्रेशन है वो खाली पार्टिकल्स को ही निकाल सकता है, बाकी कोई भी हार्मफुल कंटामिनेंट्स को नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा जो ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स है वो क्लोरीन को, क्लोरोमाइंस को, मर्क्यूरी, वीओसी, पेस्टिसाइड्स एंड पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। और ये है सारे टेक्नोलॉजीज का ओवरव्यू। इनमें से आरओ, डिस्टिलेशन और आयन एक्सचेंज फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज को पानी से क्लीन करता है और इनमें बेस्ट है आरओ फिल्ट्रेशन। पर आरओ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम क्लोरीन और क्लोरोमाइंस को नहीं निकाल पाते हैं। साथ ही में कुछ पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, सॉल्वेंट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को भी ये नहीं निकाल पाते हैं। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर का जो वाटर सप्लाई है उसको लैब में टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसमें सिर्फ क्लोरीन है, तो आपका खर्चा बहुत ही बच जाएगा। 16,000 या 15,000 का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम खरीदने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन या तो आपको एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक फिल्ट्रेशन देने से ही काफी है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन में ये कैपेसिटी है कि ये क्लोरीन को बाहर निकाल सकता है। इसी तरह अगर आप पता कर लेते हैं कि आपका पानी के अंदर में क्या कंटामिनेंट है, तो उसी हिसाब से आप इजीली टेक्नोलॉजी को चूज कर सकते हैं। या तो आप कोई फिल्टर खरीदने जा रहे हो तो उस पर आपको ये पता चलना है कि हाँ, इस फिल्टर के अंदर में ये टेक्नोलॉजी है तो ये सारे कंटामिनेंट्स को ये साफ कर सकता है। मान लीजिए टीवी कमर्शियल एड देख के आपने एक आरओ सिस्टम उठा लिया है पर उस पे क्लोरीन क्लीन करने का कोई फीचर्स नहीं दिया गया है। फिर पता चला कि आपके जो एरिया में क्लोरीन का सप्लाई ज्यादा है, तो आपका तो नुकसान ही है, आपका हेल्थ का साथ में वो खिलवाड़ हो गया। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपके एरिया में जो पानी है उसमें कौन सा कंटामिनेंट्स रहता है। अभी आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। इसमें हमें चूज करना है कि आपके पानी के कंटामिनेंट के हिसाब से हमें कौन सा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लेना चाहिए। अभी आपके पास बचता है 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आप मार्केट जाइए, अपने लिए एक बेहतरीन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम खरीद लीजिए जिसमें आपका एरिया का पानी का जो भी कंटामिनेंट है उसे साफ करने का एबिलिटी हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वो टेक्नोलॉजी को घर में खरीद लीजिए और घर में ही उसे बना लीजिए। अगर आपके पास बजट कम है तो ये दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो 4,000 के अंदर में आप एक बेहतरीन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं। पानी के क्वालिटी को कंसिडर करते हुए मोस्ट पॉपुलर 3 बेस्ट फिल्टर कॉम्बिनेशन होता है। हाई इंटेंसिव फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन, लो टू मीडियम इंटेंसिव फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन एंड फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन फॉर द प्राइवेट वेल वाटर। आते हैं नंबर 1 पे। अगर आपने अपना पानी को जांच नहीं किया और आपको पता नहीं है कि कौन सा उसमें कंटामिनेंट्स है, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। उसीलिए आपको एक हाई इंटेंसिव फिल्ट्रेशन का जरूरत है, कोई भी कंटामिनेंट्स आपके पीने का पानी में ना रहे। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक सेडिमेंट फिल्ट्रेशन प्लस ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन प्लस एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक फिल्ट्रेशन प्लस आरओ प्लस यूवी प्लस मिनरल एडेड। फर्स्ट, सेडिमेंट फिल्टर को इंस्टॉल किया जाता है जो पानी के बड़े बड़े पार्टिकल्स को रोक देते हैं ताकि बाकी सारे फिल्टर्स का लाइफ बढ़ जाए। तो इसीलिए सेडिमेंट फिल्ट्रेशन कंपलसरी आपको लगाना ही है फर्स्ट। उसके बाद में ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन और एक्टिव कार्बन ब्लॉक, ये 2 फिल्टर आपको लगाना है क्लोरीन, क्लोरोमाइन, वीओसी, पेस्टिसाइड्स और पार्टिकल्स को निकालने के लिए। आरओ के पास में कैपेबिलिटी नहीं है कि क्लोरीन और क्लोरोमाइंस निकाल सके। मेरी मानो तो आप ये दोनों फिल्टर को लगाइए। हो सकता है कि जो ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन है वो पूरी तरह क्लोरोमाइन को साफ ना कर सके, उनमें से कुछ क्लोरीन पास हो जाए नेक्स्ट फिल्टर में। इसीलिए अगर आप एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक को लगा देते हैं तो वो 100% आपका क्लोरीन, क्लोरोमाइन और जो वीओसी पेस्टिसाइड्स है उसे ब्लॉक कर देगा। पर आप ध्यान देना, जो वीओसी और पेस्टिसाइड्स है वो आरओ पूरी तरह रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर ये सारे फिल्टर को हम लोग पहले लगा देंगे तो आरओ के पास जो लास्ट पहुंचेगा वो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचेगा, या तो ना के बराबर पहुंचेगा। तो आरओ के ऊपर उतना प्रेशर भी
नहीं आएगा, उसके बाद जो निकलेगा आप सेफली पी सकते हो। उसके बाद है आरओ। हम देख सकते हैं कि आरओ के पास इतना कैपेसिटी है कि वो ऑलमोस्ट सारे इम्प्योरिटीज को क्लीन कर सकता है। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन, क्योंकि आरओ के पास कैपेसिटी है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को साफ करने के लिए, पर वायरस के केस में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वायरस का साइज बहुत छोटा होता है। हो सकता है कुछ वायरस पार हो जाए, उसे मारने के लिए आपको यूवी लगाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है मिनरल एडेड। आरओ फिल्ट्रेशन के बाद में मैक्सिमम जो मिनरल्स है वो वेस्ट हो जाता है, आरओ वो फिल्टर करके निकाल देते हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड करना होता है पानी में, नहीं तो पानी में टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, आपके बदन के लिए भी अच्छा नहीं है अगर मिनरल्स कम है तो। उसीलिए मिनरल कार्टेज लगाना बहुत ही जरूरी है। लास्ट आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो सेफ साइड के लिए आप लगा लीजिए क्योंकि इसका दाम ज्यादा है नहीं है। अराउंड 200 रुपीज का आता है ये, लेकिन है ये छोटा भीम जो पानी के बहुत सारा कंटामिनेंट को साफ करता है। छोटा से छोटा 0.01 माइक्रोन्स के कंटामिनेंट्स जो बाकी सारे फिल्टर्स को पार कर सकते हैं, उस कंटामिनेंट को भी ये फिल्टर रोक सकता है। तो अगर आप एक हाई इंटेंसिव वाटर फिल्टर खरीदने जाए तो जरूर ध्यान देना कि ये सारे टेक्नोलॉजी आपके फिल्टर में जरूर हो। मैंने कुछ हाई इंटेंसिव वाटर फिल्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो पानी के अंदर के जितना भी कंटामिनेंट है सबको क्लीन करके प्योर पानी प्रोवाइड करता है। चाहे तो आप वहां से खरीद सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 फिल्ट्रेशन पे, जो है लो टू मीडियम इंटेंसिव फिल्ट्रेशन। अगर आपके घर में ट्रीटेड पानी आता है जो म्युनिसिपल सप्लाई करता है तो आपको आरओ सिस्टम में पैसा खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में आप एक सेडिमेंट लगा सकते हैं, सेडिमेंट के बाद में एक्टिवेटेड कार्बन लगा सकते हैं या तो ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन लगा सकते हैं, और लास्ट में एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा दीजिए। दैट्स इट, आपको पीने के लिए एक सेफ और प्योर पानी मिल जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो फिल्ट्रेशन है वो म्युनिसिपल खुद से कर देगा। उसके बाद में जो थोड़ा मोड़ा जो डस्ट पार्टिकल है या तो मिट्टी आ सकता है, आपका सेफ साइड के लिए आप सेडिमेंट को लगा सकते हैं और ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन लगा सकते हैं, ताकि क्लोरीन और क्लोरोमाइन को आप फिल्टर कर सके, क्योंकि ट्रीटेड पानी में वो क्लोरीन हो सकता है। और लास्ट में आपको इंश्योर होने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा दीजिए, ताकि जो आपको मिले एकदम सेफ मिले। और इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में भी खर्चा बहुत ही कम है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन में। अगर आपका पानी का सोर्स प्राइवेट वेल है तो आपका फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन होगा सेडिमेंट फिल्ट्रेशन प्लस आरओ प्लस यूएफ प्लस यूवी। फर्स्ट सेडिमेंटेशन तो लगाना कंपलसरी है, उसके बाद आपको आरओ लगाना चाहिए क्योंकि वो पानी ट्रीटेड नहीं है, उसमें कुछ भी कंटामिनेंट हो सकते हैं, इसीलिए आपको आरओ लगाना जरूरी है। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो फाइनल फिल्टर करेगा और सारे कंटामिनेंट्स को निकाल देगा। यूवी डिसइंफेक्शन फिल्टर लगाना जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट ऑयल में कोई क्लोरीन डालेगा नहीं और नेचर में तो फ्री क्लोरीन मिलता नहीं है। इसीलिए आपको ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन और एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक पे इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो ये है वो 3 वाटर फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन जिससे आप अपने घर का वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। या तो आप जब खरीदने जाओ तो आप जरूर चेक कर सके कि आपके पानी के अंदर जो भी कंटामिनेंट्स है वो आपका फिल्टर साफ कर सकता है या नहीं कर सकता है, जिसके लिए ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। इस चार्ट में सारे पॉपुलर फिल्टर टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू दिया गया है, तो इस चार्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए और फिल्टर लेने से पहले पर ध्यान से देख लीजिए। और इस चार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास में बजट कम है तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरा उस वीडियो को देखिए जिसमें मैं एक हाई इंटेंसिव फिल्टर बनाया है, जिसमें सारे हार्मफुल कंटामिनेंट्स को साफ करने का कैपेसिटी रखते हैं। वो भी जस्ट 4000 आसपास के रेट में बन जाएगा। आप अपने हेल्थ से खिलवाड़ ना करें। एक आरओ सिस्टम या तो आप खरीद लीजिए या तो अपने घर में बना लीजिए। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम हम कर रहे हैं, इसका कोई जरूरत ही शायद नहीं था अगर हम अपने एनवायरनमेंट को ठीक से केयर किया होता तो। पहले जमाना था जब वो पुराने घर में बना हुआ वो पॉट से जो फिल्टर था वही काफी था, क्योंकि उस टाइम इम्प्योरिटीज नहीं था, कंटामिनेंट्स इतना ज्यादा नहीं था, खाली मिट्टी वगैरह होता था, उससे हम लोग इजीली साफ कर सकते थे हमारे जो पुराने जमाने के फिल्टर्स है। पर वो अब काम नहीं करेगा क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को उतना नुकसान पहुंचा चुका है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, प्लास्टिक यहाँ वहाँ ना फेंके, जो बोतल बंद पानी आता है उसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि अगर उसे आप यूज़ करते हो तो अगेन आप प्लास्टिक को फेंक रहे हो और पानी को आप कचरा कर रहे हो और उस पानी को दोबारा फिल्टर करना पड़ेगा। जिसके पास पैसा है वो फिल्टर कर सकता है, पर जो गरीब लोग हैं उनके पास आरओ का सिस्टम तो नहीं होगा और वो चाहे भी तो नहीं बना सकता है, तो उनका हेल्थ का साथ इसीलिए खिलवाड़ होता है। हमारे ये करतूत का पीछे जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसी के साथ में जो एग्रीकल्चर है उसमें आप पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स आप यूज ना करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, नहीं तो याद रखिए कुछ साल बाद हमें सांस लेना भी बहुत तकलीफ हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पता नहीं आप में से किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया है, ये बनियान पहन के मैंने ये वीडियो बनाया है लेकिन इसका नीचे डेंजरस लिखा है सेव वाटर ड्रिंक। आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है ये।
सेव वाटर लिखा था, तो इसीलिए मैंने इसको लेके शूट किया। पर देखिए नीचे ड्रिंक वोडका लिखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और इस टॉपिक में अगर कुछ आपको डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।